हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्र। और एक नई वीडियो के साथ आया हूं, वो बौद्ध धर्म है। और इस आज बौद्ध धर्म के विषय में हम उनका इतिहास जानेंगे। और देखा जाए तो सबसे प्राचीन इतिहास है एक प्रकार देखा जाए तो। और इसकी बात देखते हैं कि बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में कैसे आए। आज उनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। आइए मित्र देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दूं, देखिए बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं दोस्त। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक है महात्मा बुद्ध है। और आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध का है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। और एक चीज बता दूं कि जन्म होने के जैसे मतलब एक प्रकार अपनी माँ के जब पेट में थे, पहले मैं इनकी कहानी सुन लेता हूँ। इनका स्थान कहाँ हुआ जन्म? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्र? लुम्बिनी नामक, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मित्र? तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम। लुम्बिनी नामक है कहाँ मित्र? ये लुम्बिनी है, नेपाल की तराई में है, कपिलवस्तु में है। और चले जाइए नेपाल या कपिलवस्तु चले जाइए, वहीं इनका जन्म हुआ मित्र। और इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है दोस्त। और सिद्धार्थ है, माता का नाम है माया या महामाया। और पिता का नाम है सुधोधन। क्या नाम है भैया? सुधोधन। और जरा ध्यान दीजिएगा, बचपन का नाम है इनका सिद्धार्थ है। और इनकी पत्नी है, और पत्नी का नाम है, देखिए पत्नी नाम है यशोधरा। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। आइए मित्र, इनका थोड़ा जीवन परिचय समझते हैं कि जीवन परिचय है क्या चीज मित्र। देखिए, एक पहली बात तो शाक गणराज्य के मुखिया थे। दूसरी बात बता दूं आपको मित्र कि ये कपिलवस्तु के इनके पिता राजा थे। जब अपने माँ के पेट में आए थे, उसी समय एक वृक्ष के नीचे पति पत्नी दोनों लोग बैठे हुए थे। तब सिद्धार्थ की बात करते हैं तो उस समय वो अब माँ के पेट में थे। और उस समय आकाशवाणी हुई। ऐसा लगता है मित्र कि आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी में क्या था कि आपका जो पुत्र होगा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जिससे कारण से देखा जाए तो इस आकाशवाणी ने माँ के और पिता को एक चिंता बना दिया। कारण क्या था कि पहला पुत्र था, और जब पहला पुत्र हमारा मतलब एक प्रकार के देखा जाए सन्यासी बन जाएगा तो हमारा ये जीवन को मतलब हमारा ये प्रकार देखा जाए तो राजमहल कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ी चिंता थी। मगर देखा जाए तो जब होनी है तो कोई रोक नहीं सकता है मित्र। अगर आपको देखा जाए तो पहले अगर आपको जैसे कभी कभी भाग और कर्म एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार आपको बता दूं ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। और इनके साथ वही घटनाएं हुई थी मित्र। और देखा जाए जब जन्म हुआ गौतम बुद्ध का तो 7वें दिन मतलब माँ का बड़ा चिंता था। और 7वें दिन क्या हो जाता है? माँ का देहांत हो जाता है मित्र। और जब माँ का देहांत हो जाता है 7वें दिन, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी करती हैं। महाप्रजापति गौतमी करती हैं। बाद में ऐसा लगता है कि इनके पिता के साथ शादी हो जाती है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मौसी ने इनका लालन पालन किया था दोस्त। दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिए मित्र कि देखा जाए तो जब इन्होंने 13 वर्ष की उम्र थी, इन्होंने शोधरा नामक कन्या से शादी कर दी है। ऐसा क्यों किया? इनके पिताजी सोचते थे कि अगर मेरा बच्चा अगर इस मोह माया में नहीं आकर मतलब ये मोह माया में आ जाए, अपने मतलब पत्नी पति और बच्चे में मस्त रहे, तो हो सकता है कि जो सन्यासी बनने का जो आकाशवाणी हुई थी वो शायद समाप्त हो जाए मित्र। यही हम बता रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, यहाँ मौसी तक पढ़ा दिया हूँ। उसका देखिए प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य थे महाप्रजापति गौतम। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, संस्थापक है गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी नामक ग्राम में। मूल नाम सिद्धार्थ है, अन्य नाम शाक्य मुनि था। और पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। प्रथम शिष्या महाप्रजापति गौतमी, मतलब इनकी मौसी ही पहली शिष्या थी। और प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे, बहुत भिक्षु आनंद थे। भविष्यकर्ता जो इन्होंने आकाशवाणी कौन किया था? देखिए एक चीज बता दूं, कभी कभी क्या एक और इतिहास हमको मिलता है।
जब इनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो सन्यासी महोदय आए और सन्यासी ने कहा कि आपका बालक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा देखा जाए तो एक राजा बनेगा। दो इन्होंने बताया था, वो बताने वाले कौन थे? काल देव थे और कौंडिन्य थे। और देखा जाए तो पुत्र इनके गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, पुत्र जो हुए थे राहुल हुए थे। और वंश की हम बात करते हैं तो शाक्य कुल के थे। और घोड़ा इनका जो था कथक था मित्र, और सारथी थे चन्ना थे। और देखा जाए तो जब इन्होंने, और अब कहानी चलते हैं मित्र, जब इन शादी करने के बाद इनका जब 29 वर्ष की अवस्था हुई, ऐसी बता दूं राजमहल है तो राजमहल में एक ऐसा था मित्र कि एक बार रात में सोए हुए थे गौतम बुद्ध जी, और उसी समय सारे दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं और आकाशवाणी होती है कि आपका जीवन यशो आराम के लिए नहीं है राजकुमार जी, आप जरा बाहर जाके दुनिया देखिए मित्र, बाहर जाके दुनिया राजकुमार देखिए, कितने बेचारे बेसहारे लोग सड़क पर सो रहे हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान दीजिए मित्र। अब आप बता दूं कि इनको ये पता ही नहीं था कि दुनिया कोई और है, वो सोचे बस यही दुनिया है, राजमहल यही समझते थे। और जब आकाशवाणी हुई तो इनको लगा कि मतलब और दुनिया भी है, तो इन्होंने भ्रमण करने का विचार बनाया और इन्होंने अपने पिताजी से कहा। और जब पिताजी से कहा भ्रमण करने के विचार उन्होंने मन में इनके पिताजी को आया, अरे तो कैसे बालक है भाई। तो अब इन्होंने पिताजी उस समय अब देखा जाए तो एक प्रकार के राजा थे, तो राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में डुग्गी बिठवा दिया था कि कोई भाई देखिए ऐसा मेरे बच्चे को कोई ऐसा चीज न दिखाई दे कि मेरा बच्चा मन भ्रमित हो जाए। आप लोग जितने भी एक प्रकार देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति न दिखाई दे ताकि मेरा बच्चा मन भ्रमित हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए 13 वर्ष के वो, हाँ तो देखिए नगर भ्रमण किया। जैसे ही इनका एक सारथी था चन्ना, आप बताया था कि चन्ना के साथ निकले थे, और जैसे जाते हैं रास्ते मतलब अपने घर से बाहर निकलते हैं भ्रमण करते हैं तो रास्ते में इन्होंने सबसे पहला व्यक्ति जो देखा है, सबसे पहला व्यक्ति देखा है बूढ़ा व्यक्ति को। अब इन्होंने जब देखा है कि व्यक्ति टेढ़ा होकर खड़ा है, उन्होंने सोचा कि बताइए चन्ना जी ये कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल टेढ़ा है, बिल्कुल एकदम हिल रहा है। कहे मित्र कहे महाराज जी, एक दिन व्यक्ति को ऐसे ही अवस्था आती है जो लाठी का सहारा बनता है। कहना बढ़ाइए। तो जैसे आगे जाते हैं एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, बीमार व्यक्ति जो दर्द से कहा रहा था। कहे कैसा है चन्ना, ये बहुत चिल्ला रहा रो रहा है, ऐसा क्या कारण है? कहे महाराज इसको दर्द है, शरीर में पीड़ा हो रही है और ये इसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, इसी कारण से चिल्ला रहा है। कहे अच्छा, वो तो कभी ऐसा नहीं था मित्र, कभी नहीं था कि क्योंकि कारण क्या है, हर समय डॉक्टर बड़े बड़े लगे हुए थे, चेक करते रहते थे, जिससे कारण से इनको कोई मतलब परेशानी नहीं थी, जानते ही नहीं थे कि बीमारी क्या होती है, दर्द क्या होता है, कुछ जानते ही नहीं थे। आइए देखते हैं तीसरा व्यक्ति मृत व्यक्ति को देखे तो जब ये मतलब कि राजकुमार जब उसको देखते हैं, 4 लोग टांगे रहते हैं, तो कहते हैं ये बताइए चन्ना ये 4 लोग क्यों टांगे हैं, कुछ औरतें विलाप करती हुई क्यों जा रही हैं? कहे महाराज एक दिन व्यक्ति को इसी 4 लोग के जाते हैं, टांग लेके जाते हैं और इनकी मृत्यु हो चुकी है, इस दुनिया में ये नहीं रह गए। तब ये इनको थोड़ा सा लगा कि हाँ मरना भी है, ये तो सोचते थे मरना ही नहीं है, वो सोचते थे कि बस यही है दुनिया हमारी मित्र। और उसके बाद देखा जाए चौथा व्यक्ति को देखते हैं, प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि ये बताओ सारथी ये कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल अकेला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहे महाराज ये किसी से लेना देना नहीं है, ये अपने प्रभु का ध्यान लगाकर बैठा है, कोई मोह माया नहीं है, किसी को कोई चीज ध्यान घर से कोई मतलब नहीं है, ये प्रभु का ध्यान लगाए बैठा है। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद ये कहें कि ऐसा सारथी तुम ले चलो महल, राजमहल ले चलो। राजमहल में जब ले गए तो कहीं न कहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं मित्र कि अपने पिता से आज्ञा लेकर और सोते हुए अपने बच्चे को और पत्नी को सोते हुए पैर छूते हुए ये घर को त्याग करते हैं। और इस गृह को त्याग करने को घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? घर को त्यागने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। समझे?
महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। और सबसे पहले जब घर को त्यागते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनके साथ 5 ब्राह्मण जाते हैं। हम इसके पहले 5 ब्राह्मण का नाम लिए हैं। कौन कौन है? आज हैं, असयाजी हैं, देखिए वातपे हैं, भदिद्य है, कौंडिन्य है। ये 5 ब्राह्मण इनके साथ जाते हैं मित्र। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये घर को त्याग करते हैं तो त्याग करने के बाद वैशाली गए, और वैशाली के साथ साथ देखा जाए, वैशाली के साथ साथ शाक्त दर्शन के गुरु अलाल कलाम को अपना प्रथम गुरु माना है। और देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो अलाल कलाम थे। ये भी ध्यान देना, बहुत दिन तक इनके साथ नहीं रहे और इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो दूसरे गुरु के पास जाते हैं। वैशाली के राजगिरी रामपूत, देखिए रामपूत उदयपिंड को अपना गुरु मानते हैं, दूसरा गुरु मानते हैं दोस्त। और उसके बाद यहाँ भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद एक जाते कहाँ हैं? उर्वेला जाते हैं। और जब उर्वेला जाते हैं तो आपको जरा बता दूं कि उर्वेला में जब जाते हैं एक पेड़ के नीचे ये ध्यान लगाते हैं और उर्वेला की बात करते हैं। 5 ब्राह्मण जाते हैं, 5 ब्राह्मण जाते हैं, ये भी इनके साथ 5 ब्राह्मण ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। मगर आपको बता दूं दोस्त, जब ये 5 ब्राह्मण यहाँ जाते हैं तो 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध इस पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगा बैठे रहते हैं। और यहीं देखा जाए उर्वेला की कन्या सुजाता नामक ने क्या किया? सुजाता नामक एक भोज पदार्थ, ये भोज सामग्री लेके गौतम बुद्ध के पास गई और उन्होंने देखा जाए तो इस भोज पदार्थ को ग्रहण कर लिया। और कहा जाता है कि ये सुजाता एक निम्न कुल की थी मित्र, और जिसके कारण से 5 ब्राह्मण नाराज हो गए और इनका साथ छोड़कर वो सारनाथ चले गए 5 ब्राह्मण। और उर्वेला से जब इनको लगा कि हाँ मैंने गलती कर दिया है, कुछ भी किया, इन्होंने वहाँ से उर्वेला से गौतम बुद्ध चले आए। कहाँ आए? गया आए। और गया जब आते हैं तो गया निरंजना नदी के किनारे आपको बता दूं। और इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे 5 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। और वैशाख का महीना था, वैशाख के पूर्णिमा के दिन जानते हो, पूर्णिमा के दिन जानते हैं ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद कैवल कहलाते हैं। कैवल का अर्थ होता है ज्ञान होता है दोस्त। क्या होता है? ज्ञान होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश देने की बात आ जाती है, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए मित्र? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। कहाँ दिए भैया? सारनाथ। ऐसा क्योंकि जो इनके बुरे वक्तों में काम किया है, मतलब साथ दिया है, ये 5 ब्राह्मणों को ही अपना प्रथम उपदेश सुनाया था। इसलिए प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन क्वेश्चन यही पूछता है। देखिए प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जा, मतलब कहाँ हुआ था? तो आप बता दूं सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा? सारनाथ। इन 5 ब्राह्मणों को शिक्षित किया था। इसीलिए कहा जाता है महात्मा बुद्ध का प्रथम इन्होंने अपना एक प्रकार देखा जाए तो ज्ञान जो दिए गए बांटे थे, तो सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को ही बांटे थे। पहला इनका धर्म चक्र परिवर्तन था, समझ रहे? तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन था। प्रथम इनका वो सारनाथ में ही एक प्रकार देखा जाए तो शिक्षा दिया गया। तो ये मित्र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ठोक के करिए मित्र, अपने मित्रों को जरूर बताइए। पूरा मैं इतिहास कंप्लीट करने का आपका जिम्मा लेता हूँ मित्र। सारी परीक्षाओं में आएगा मित्र, एक भी परीक्षा नहीं छूटने दूंगा। देख लेना मित्र, हर परीक्षाओं में आपको उपयोगी साबित होगा मित्र। ये कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद जी।